जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू A to Z स्टडी। दोस्तों आज 20 मई से रिलेटेड सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे और उससे रिलेटेड सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी हम कवर करते चलेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक से देखिएगा और लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछा जाता है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बतानी होती है। और अगर उस प्रश्न का आप सही जवाब बता देते हैं तो नेक्स्ट डे के सेशन के लास्ट में आपका नाम भी अनाउंस किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, किस देश की प्रसिद्ध फुटबॉल लीग वनडेस लीगा कोविड-19 लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुख खेल स्पर्धा बन गई है। तो ये वनडेस लीगा ये है जर्मनी की फुटबॉल लीग और वनडेस लीगा का मतलब होता है फेडरल लीग। तो ये जर्मनी कराता है वनडेस लीगा। ये बहुत पुरानी स्पोर्ट लीग है, 1963 में इसकी स्टार्ट हुई थी। तो ये वनडेस लीगा बन गई है दुनिया की पहली मेजर स्पोर्ट्स इवेंट आफ्टर लॉकडाउन। अभी पिछले 1.5 महीने से लगभग मार्च के लास्ट यानी कि अप्रैल के शुरू से ही दुनिया की सारी स्पोर्ट्स इवेंट बंद है। तो ये पहली चालू हुई है वनडेस लीगा और ये भी कुछ शर्तों के साथ चालू है, जैसे कि वनडेस लीगा के लीग मैच में हो रहे हैं जितने भी मैचेज वो सारे इम्पटी स्टेडियम में हो रहे हैं, यानी कि दर्शकों के बिना ही, और सारे मैचों का केवल टीवी पर प्रसारण हो रहा है। और जो जो खिलाड़ी इस स्पोर्ट्स इवेंट में खेल रहे हैं उन सबको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है और सबका वीक में 2-2 बार चेकअप भी किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। जर्मनी के चांसलर है एंजेला मार्केल। और ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिख रहा है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील की कैपिटल है ब्रासिलिया और ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं जैर बोल्सोनारो। जैर बोल्सोनारो ही हमारे 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड और कोलंबिया की कैपिटल है बागोटा। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसने गेंद पर साइन लाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है? तो अभी आईसीसी की क्रिकेट समिति ने यह प्रस्ताव लाया है कि अब बॉलर जो बॉल को साइन करने के लिए बॉल पर थूक या लार का इस्तेमाल करते हैं उस पर अब प्रतिबंध लगाया जाएगा। और इसकी अध्यक्षता की है पूर्व भारतीय लेग स्पिनर्स अनिल कुंबले ने। अनिल कुंबले ने उस क्रिकेट समिति की अध्यक्षता की जिस क्रिकेट समिति ने यह प्रस्ताव लाया है। और इसके साथ साथ इस क्रिकेट समिति ने 2 और प्रस्ताव लाया है। एक लाया है कि लोकल एम्पायर अब रहेंगे, अब जो जितने भी इंटरनेशनल मैचेज होंगे वो मैचेज जिस देश में होंगे उसी देश के अब एम्पायर उसमें एम्पायरिंग कराएंगे। और इसके साथ साथ अब एक पारी में 3 DRS सिस्टम भी लाने का योजना बनाया जा रहा है। इस पर भी अभी बात चल रही है कि अब एक इनिंग में 2 से ज़्यादा यानी कि 3 DRS रिव्यू भी लिया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईसीसी। आईसीसी का हेड क्वार्टर है दुबई में। आईसीसी के CEO हैं मनु साहनी और आईसीसी के चेयरमैन हैं शशांक मनोहर। ऑप्शन नंबर 1 में है यूनाइटेड नेशन के डायरेक्टर जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस। बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। और एमसीसी यानी कि मेरी 11 क्रिकेट क्लब जो कि लंदन में है, मेरी 11 क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष दोबारा से फिर से रीअपॉइंटेड हो गए हैं कुमार संकारा। चलते अब अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है दोस्त, किसने सॉफ्ट बैंक के निर्देशक मंडल से इस्तीफा देने का फैसला किया है? तो ये सॉफ्ट बैंक ये जापान की एक बैंक है जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में टोटल 11 मेंबर्स होते थे। अभी 11 मेंबर होते हैं लेकिन जून से इसमें 2 मेंबर और बढ़ गए हैं, 13 मेंबर हो जाएंगे। और इसी सॉफ्ट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से इस्तीफा दे दिए हैं जैक मा। ये तो बैंक है जापान की, लेकिन जैक मा ये चाइनीज है, चाइनीज बिजनेसमैन। ये चीन के दूसरे नंबर के सबसे धनी व्यक्ति हैं जैक मा। और ये अलीबाबा जो कंपनी है, चाइनीज कंपनी, टेक्नोलॉजी कंपनी, अलीबाबा कंपनी के को फाउंडर भी हैं। और इन्होंने अलीबाबा कंपनी के CEO की पद से सितंबर 2019 में इस्तीफा दिया था। तो ये अभी जैक मा ने फिर से ये सॉफ्ट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पद से इस्तीफा दे देंगे जून में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और जैक मा को आप इतना ही से जान सकते हैं कि ये वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से चाइना आज टेक्नोलॉजी में इतना ऊपर तक पहुंचा है। चाइना का भी बहुत सारे घरों में जैक मा की पूजा भी होती है। तो जैक मा ये दूसरे नंबर के चीन के सबसे धनी व्यक्ति हैं, बिजनेसमैन हैं।
तो चीन के सबसे धनी व्यक्ति हैं, उनका नाम है मा हुआतेंग, जो आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहे हैं। और अलीबाबा कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं डैनियल झांग। सितंबर 2019 में जैक मा के पद से इस्तीफा दिए थे तो बन गए थे डैनियल झांग। और सॉफ्ट बैंक, इस बैंक का हेड क्वार्टर है जापान के मिनाटो सिटी में, और वर्तमान में सॉफ्ट बैंक के सीईओ हैं मासायोशी सेन, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहे हैं। मासायोशी सोन, ये सॉफ्ट बैंक के सीईओ हैं। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक कौन बन गया है? तो ये केवाईसी का मतलब क्या होता है? तो केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर्स, यानी कि अपने ग्राहकों को जानो। केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। और वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक अपने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर बचत खाता खोलने वालों के लिए ये वीडियो केवाईसी की फैसिलिटी लाया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई थी 2003 में, और इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। और कोटक महिंद्रा बैंक की टैग लाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। लेट्स मेक मनी सिंपल, ये कोटक महिंद्रा बैंक की टैग लाइन है। और कोटक महिंद्रा बैंक के वर्तमान में सीईओ और एमडी हैं उदय कोटक। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है दोस्त, 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर सुपर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन राज्य करेगा? तो यह हॉकी इंडिया सीनियर सुपर लीग नेशनल चैंपियनशिप, इसका जो मेंस का होगा, हिंदी वाले क्वेश्चन में पुरुष लिखना छूट गया है, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है इंडियन सीनियर्स मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2021, और ये होगा महाराष्ट्र में। मेंस का होगा महाराष्ट्र में और वीमेंस का होगा उत्तर प्रदेश में। और जो जूनियर का होगा हॉकी इंडिया जूनियर सुपर नेशनल चैंपियनशिप 2021, वो होगा हरियाणा में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र। तो ये मैप में जो आपको दिख रहा है रेड कलर का, यही है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे, और महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र टोटल 6 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। वो 6 राज्य हैं गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात। इसके अलावा महाराष्ट्र अरबियन सी के किनारे पर बसा हुआ है। और महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। बम्बई स्टेट से अलग होकर के 2 राज्य बने थे 1 मई 1960 को, एक गुजरात और एक महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई को, और महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है 1 मई को। और महाराष्ट्र के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो हैं चंदौली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नया गांव नेशनल पार्क और संजय गांधी नेशनल पार्क, जिसे बेरी बोली नेशनल पार्क भी कहते हैं। और ये ध्यान से सुनिएगा, संजय गांधी नेशनल पार्क मैं बोल रहा हूँ। एक है संजय नेशनल पार्क और एक है संजय गांधी नेशनल पार्क। जो संजय गांधी नेशनल पार्क है वो तो है महाराष्ट्र में, और जो संजय नेशनल पार्क है वो है मध्य प्रदेश में। दोनों में यही अंतर है कि एक में संजय लगा हुआ है, एक में संजय गांधी लगा हुआ है। इस बात पर नोटिस कीजिएगा। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्त, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? तो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं नारेडको, और नारेडको के अभी डायरेक्टर जनरल बन गए हैं राजेश गोयल। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट आंसर। ये नारेडको के सीईओ बने हैं। तो नारेडको, इसकी स्थापना हुई थी 1998 में, और नारेडको का हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, टिकटॉक के अगले सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो टिकटॉक के अगले सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये बन जाएंगे केविन मेयर। 1 जून 2020 से केविन मेयर टिकटॉक के सीईओ का पद संभालेंगे। अब ये टिकटॉक के सीईओ बने हैं। तो टिकटॉक की स्थापना हुई थी 2017 में,
और इसको डेवलप किया था बाइट डांस नाम की एक चाइनीज कंपनी ने, जिस कंपनी के फाउंडर हैं जियान इमिंग। टिकटॉक एक वाइट डांस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई एक वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग ऐप है। और टिकटॉक ने हाल ही में एक अभियान शुरू किया था भारत में। टिकटॉक इंडिया के द्वारा एक अभियान शुरू किया था जिसका नाम था हैशटैग मत कर फॉरवर्ड अभियान, जिस अभियान के जरिए ये संदेश दिया जा रहा था कि टिकटॉक पर फेक मैसेजेस को नहीं फैलाएं। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। तो अभी एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है कि भारतीय सेना में अब आम नागरिकों को भी 3 साल तक के लिए सेना में शामिल किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। और ये था आज के करंट अफेयर के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं हम क्विज पर। कल मैंने आपसे पूछा था हाल ही में एससीओ की बैठक संपन्न हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की। तो ये एससीओ का फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और एससीओ का हेडक्वार्टर है चीन के कैपिटल बीजिंग में। और इसकी अभी विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है, तो उसकी बैठक की अध्यक्षता की है रसिया ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रसिया। और कल के प्रश्न का जिन जिन लोगों ने सही आंसर दिया था उनका नाम मैं अनाउंस कर दे रहा हूँ। तो वो थे अक्षय कुमार, रजनीश शर्मा, रंजीत यादव, आरिफ हुसैन, आलोक तिवारी, अमित मिश्रा, विकास खटकर, अभिषेक सिंह, गगन ठाकुर, अर्नब पॉल, देवांशु, गोपालजी सिंह, रंजन कुमार, जी सिंह, पीके मनीश्वर, विकास कुमार, महेश कुमार, रजत वाघेल, राहुल कुमार, प्रेमचंद प्रसाद और उपेंद्र। इन सारे लोगों ने कल के प्रश्न का सही आंसर दिया था। तो चलते हैं अब क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे आपके स्क्रीन पर है। आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपके पास ऑप्शंस हैं व्लादिमीर पुतिन, बरहाम सालिह, हसन रूहानी या फिर बेंजामिन नेतान्याहू। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर इस प्रश्न का सही जवाब आप देते हैं तो कल के सेशन के लास्ट में आपका भी नाम अनाउंस किया जाएगा। और अगर हो सके तो आप इन चारों के बारे में बताइएगा कि ये चारों किस किस देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हैं। इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी अगर आप चारों के बारे में बताते हैं तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहीं पे इस वीडियो का एंड करते हैं, और अच्छा लगा होगा तो आज की सेशन को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलते अब कल मिलते हैं फिर 6 AM लाइव। तब तक के लिए टेक केयर, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।